नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम अपने इस चैनल पर जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे एक सिंगल मदर के लिए। ठीक है, अगर आप एक सिंगल मदर हैं, मीन्स टू से आप सिंगल मदर हैं, सिंगल फादर हैं, आप कोई सिंगल पेरेंट है और आप एक अच्छी जॉब की तलाश में हैं, आपको एक ऐसी जॉब चाहिए जो आपको सिक्योरिटी दे, मतलब आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी दे, आपको एक सोशल सिक्योरिटी भी दे, ठीक है, और साथ के साथ आपके बच्चे का बहुत अच्छी तरीके से लालन पालन हो, यानी आपका बच्चा आपके साथ ही रहे। तो अगर आप किसी ऐसी जॉब की तलाश में हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है आपका केवीएस। ठीक है, केवीएस जो है एक सिंगल मदर के लिए, एक सिंगल पेरेंट के लिए सबसे अच्छी जॉब है। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं सबसे अच्छी जॉब क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं आपको आप इसके कुछ फायदे गिनवाती हूँ। ठीक है, अब देखो, सिंगल मदर होना अपने आप में एक चैलेंजिंग है। सिंगल मदर या फिर सिंगल फादर, मोस्टली 80% सिंगल मदर होती हैं, तो इसलिए बार बार मैं सिंगल मदर ही यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, सिंगल फादर तो शायद 10 या 20% ही होते हैं। तो 80% जो मैंने आज तक जो देखा है तो वो सिंगल मदर ही होती है। तो अगर आप एक सिंगल मदर हैं तो आपके लिए ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब है आपके लिए। ठीक है, मतलब इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ ये बहुत मुश्किल है, हाय हाय ऐसा क्यों हो गया है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप बहुत लकी हैं, आपको भगवान ने चुना है और आपके पास में एक बच्चा है जिसको आपको बहुत ही अच्छा एक एनवायरनमेंट देना है। ठीक है, तो आप डरे नहीं, आपको बस क्या करना है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और उस स्ट्रॉन्गनेस में आपका जो हेल्प करेगा वो केवी एक ऐसा संगठन है जो आपके इन सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। अब देखिएगा, मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बता देती हूँ सिंगल मदर के। अगर आप एक सिंगल मदर है और आप केवी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पहले जो आपके कुछ बेनिफिट्स जो आपको मिलेंगे, यानी अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इन सब चीज़ों को आप एक बार देख लेंगे तो आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा। क्या क्या है देखिएगा, पहले तो आपको पता ही है चाइल्ड केयर लीव मिलती हैं। ये तो अगर आप सिंगल पेरेंट भी हों, मतलब या फिर नॉर्मल भी हो कोई, है ना, उसको भी मिलती है चाइल्ड केयर लीव। तो उसमें क्या होता है, आपको 2 साल की मिलती है। यानी आपको, अगर आपने छुट्टी ली हुई है तो आपको सैलरी मिलेगी, आप अपने बच्चे की देखभाल कर सकती हैं। वो आपको जब तक आपका बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक आप कभी भी 2 साल की छुट्टी ले सकते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, आपको कम से कम 5 दिन की छुट्टी लेनी होती है। आप ऐसा नहीं होता कि 1 दिन की छुट्टी ले ली, 2 दिन की, आपका मिनिमम 5 है। ठीक है, फिर शायद मैक्सिमम आपका 3 महीने है, फिर 3 महीने में 1 दिन शायद ज्वाइन करना होता है आपको। मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मैक्सिमम आपको 3 महीने या 6 महीने कुछ इस तरीके से कंटिन्यू मिलती है। आई थिंक 3 महीने तक ही ले सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद 1 दिन के लिए ज्वाइन करना होता है, फिर आप अपनी एक्सटेंड करा सकते हो लीव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब तक आपका बच्चा 18 साल का नहीं होता तब तक आप कभी भी अपनी 2 साल की लीव ले सकते हैं, इसमें आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये तो सभी के लिए होता है, लेकिन हाँ सिंगल मदर के लिए ये होता है कि शायद जो आपका वो है, मतलब नॉर्मल पेरेंट है, तो उनसे ज़्यादा टाइम आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि अगर एक नॉर्मल पेरेंट है वो 1 साल में 3 बार चाइल्ड केयर लीव के लिए अप्लाई कर सकता है, तो जो सिंगल पेरेंट होते हैं शायद वो 4 बार अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसने कहा है। नेक्स्ट है आपका मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव सबको मिलती है, इसमें कोई ऐसा स्पेशल नहीं है। ठीक है, थर्ड देखिएगा, आपका जो है ना मेन है जो आपका ट्रांसफ़र प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो अगर आप एक इसमें है, केवीएस में है, तो केवी आपको पता है कैसी जॉब है आपकी, ये तो आपकी पूरे ऑल ओवर इंडिया वाली जॉब है, यानी आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है, ये आपका इंटरव्यू में ही वो आपको क्लियर कर देते हैं। तो इसमें क्या करना होता है आपको, कि अगर आप कहीं एक सिंगल पेरेंट है और भाई एक अजनबी शहर में रहना वहना ये सब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपकी कहीं जॉब लग गई और फिर आपका ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो आपका बहुत जल्दी ही ट्रांसफ़र जहाँ भी आप चाहेंगे वहीं आपको मिल जाएगा। यानी आपको जब ट्रांसफ़र के लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा पॉइंट आपको ट्रांसफ़र के लिए मिलेंगे अगर आप वहाँ पे अपना सिंगल मदर का सर्टिफिकेट लगा देती है। तो वहाँ पे अगर मान लिया 4 लोग हैं और 4 लोगों हैं, मैं मतलब एक पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी एंड डी, आप फॉर एग्जाम्पल डी हैं, आप अभी 1 साल पहले ही वहाँ पे गए हो और ABC को वहाँ पे जॉब करते 5-5 साल हो गए, यानी उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि भाई अब इस बार उनको ट्रांसफ़र हो जाएगा जहाँ वो चाहेंगे। बट अगर आपने एक सिंगल मदर है तो उनसे पहले प्रेफरेंस आपको मिलेगी और जहाँ चाहेंगी वहाँ आपको मिल जाएगी। देखिएगा, इसमें एक और बेनिफिट होता है कि आपको ना केवी में क्वार्टर्स मिलते हैं रहने के लिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या, आप क्वार्टर्स के अंदर रहेंगी, आप कैंपस में रहेंगी, आप बिल्कुल सेफ है, आपकी सिक्योरिटी के लिए 24 घंटे गार्ड रहते हैं। ठीक है, आपका बच्चा बिल्कुल सेफ है, आप बिल्कुल सेफ हो, यानी आप क्वार्टर्स में रहोगे, आप जहाँ चाहो वहाँ पे ज्वाइनिंग लोगे। मतलब आप दिल्ली से हैं, आप चंडीगढ़ से हैं, आप पंजाब से हैं, आप चेन्नई से हैं, कोलकाता से हैं, आप कहीं से भी हैं, जहाँ भी और जहाँ आप लेना चाह रहे हैं। देखिए, कुछ तो IITs के केवी होते हैं, जैसे कानपुर का IIT कानपुर केवी हो गया, IIT मद्रास में हो गया, ठीक है, और IIT
रुड़की में हो गया। तो इस तरीके के भी हैं, बहुत ही अच्छे के भी हैं अपने आप में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कैसी जगह पे जॉब करनी है, आपका बच्चा ऐसी जगह पढ़े, ठीक है, देखिए जब आपकी केवी में जॉब लग गई तो एक बेनिफिट तो यही होगा कि आपका बच्चे का केवी में एडमिशन हो जाएगा। अदरवाइज केवी में एडमिशन होना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबसे पहला बेनिफिट तो आपका क्या मिल गया कि आपका बच्चा 3 साल का होते ही बाल वाटिका में उसका एडमिशन हो जाएगा। तो यानी आप अगर अब क्या है, एक नॉर्मल पेरेंट है, वो केवी में जॉब नहीं करता, चलो मान लिया तो आपका स्टेट में है या फिर प्राइवेट जॉब में है, तो बेचारे को उसको एक ही तो यही टेंशन हो जाती है कि अब मैं अपना बच्चा कैसे करूं, किसके पास छोड़ूंगी। अब यहाँ पे क्या है, आप एक सिंगल मदर है, तो जैसे ही आपका बच्चा 3 साल का हुआ, आपने उसका बाल वाटिका में एडमिशन करा दिया, आप टेंशन फ्री, उधर आप भी जॉब कर रहे हो, उधर आपके बच्चा भी पढ़ रहा है। तो आपका बच्चे का भी जाने का टाइम वही है, आपके भी जाने का टाइम, आपकी छुट्टी का भी टाइम वही है, उनकी छुट्टी का भी टाइम वही है, ठीक है। तो आप वहां से आ सकते हो, आप सिर्फ तो इसका एडमिशन हो गया। फिर उसके बाद आप जहां चाहें वहां ट्रांसफर ले सकते हैं, यानी कि आपके आईआईटी के जो हो गए स्कूल, ओएनजीसी के स्कूल हो गए, ये अपने आप में, वैसे तो केवी अपने आप में एक ब्रांड है, बट ये फिर भी कुछ जो केवीज होते हैं जिनका जो मतलब बहुत ही अच्छा आउटपुट देते हैं, तो वहां चाहे आप वहां ट्रांसफर ले सकती हैं। आपके बच्चे का देखिए कितने अच्छे सोसाइटी में, कितने अच्छे एनवायरनमेंट में उसका पालन पोषण होगा, ठीक है। तो ट्रांसफर पॉलिसीज बहुत ही ईजी रहती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं सिंगल मदर के लिए, ठीक है। वो क्या करते हैं, आपको प्रायोरिटी देते हैं, जहां भी आप चाहें वहां पे आपको ट्रांसफर मिल जाता है, ठीक है, अगर आप एक सोलो केयर टेकर है तो, ठीक है। फिर देखिएगा कोटा एंड रिजर्वेशन, देखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, वैसे जॉब में कोई भी कोटा या रिजर्वेशन इनके लिए नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ आपकी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी होती हैं शायद जो रिजर्वेशन दे देती हैं। फिर उसके बाद है आपको, अगर आप जो टैक्स में भी, यानी कि टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं आपको एटीसी, एटीडी एंड एटीई में। जो सिंगल मदर्स होती हैं वो क्लेम कर सकती हैं। मतलब क्या होता है, जब आपको ना, आपका मतलब क्या होता है कि इनकम टैक्स आपका कटता है, तो उसमें आप बच्चे की ट्यूशन फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम, एजुकेशन लोन, ये सब आप शो करके वहां से आप क्या क्या मिल जाता है, वहां पे आपको डिडक्शन मिल जाता है टैक्स में, ठीक है। फिर उसके बाद में और देखिएगा, अभी ये कुछ अभी नॉर्मल बातें कर लेते हैं, फिर आगे इसमें चलते हैं टॉपिक में। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि सिंगल मदर के लिए केवी एक बहुत ही ज्यादा, एक तरीके से मुझे लगता है वरदान है। अगर एक सिंगल मदर को केवी की जॉब मिल जाए तो उसके लिए वरदान है, ब्लेसिंग है उसके लिए, ठीक है। आपके बच्चे का केवी में एडमिशन हो गया, आपके साथ गया, आपके साथ आया, आपको यही टेंशन खत्म है कि अरे मेरा बच्चा घर पे अकेला होगा, पता नहीं मेड ने अच्छे से देखा होगा नहीं देखा होगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, फिर उसके बाद आप जहाँ पे भी जॉब आपके, जहाँ पे आप लेना चाहते हैं वहां पे आप अपना ट्रांसफर ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या, आपने ट्रांसफर भी ले लिया, फिर आपको ये नॉलेज हो गई कि कहाँ कहाँ मुझे किस तरीके से टैक्स पे भी छूट मिल सकती है, कितनी बार मैं चाइल्ड केयर लीव ले सकती हूँ, ठीक है। ये सब चीजें हैं। साथ के साथ आपको एक लीगल सपोर्ट और प्रोटेक्शन भी मिलता है, इंडियन लॉ सपोर्ट सिंगल वुमेन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क। अगर वहां पे आपके साथ में किसी भी तरह का वर्क प्लेस पे कोई भेदभाव होता है तो भी आपको लीगल सपोर्ट और प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। इसमें होता है एक आपका पॉश एक्ट, यानी इसमें जो होता है आपका, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो देख लेते हैं एक बार। इसकी फुल फॉर्म होती है, एक सेकंड रुकिएगा, अगर मैं, मुझे देखना पड़ेगा एक बार, इसका होता है शायद, हाँ, इसका था प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकती हैं, अगर आपके साथ में किसी भी तरह का कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है या फिर कुछ भी आपको मतलब कोई भेदभाव होता है, तो आप वहां से, जिन लोगों ने आपके साथ में कुछ गलत किया होगा, आप एक एक्शन ले सकते हैं, आपको फुल्ली लीगली सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं सिंगल मदर के लिए। और बहुत अच्छी जॉब, वैसे केवी ऑलरेडी बहुत अच्छी जॉब है। एक हाँ, साथ के साथ आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की भी बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है आपका, आपकी सैलरी आपको पता ही है बहुत अच्छी होती है, प्राइमरी की भी सैलरी काफी अच्छी है, टीजीटी और पीजीटी की भी काफी अच्छी है, ठीक है। और सुनिए, इसमें वो भी तो मिलता है आपका चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, यानी कि आपका देखिएगा, वैसे भी केवी की फीस इतनी ज्यादा कॉस्टली नहीं होती है, लेकिन अगर आपका जितना एक साल में एक्सपेंसेस हो जाता है, मतलब आपने बच्चे का ट्यूशन लगाया हुआ है, केवी की फीस भी आप सबमिट कर रहे हैं, तो आपको जब अभी आपका मई में या फिर आपका अप्रैल लास्ट में आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, इसमें आपका क्या मिलता है, आपको 35,000 के आसपास आपका चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस में मिल जाता है, ठीक है। तो अब देखिएगा कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं आपको, आपका बच्चा
पढ़ भी रहा है, एक तरीके से फ्री में ही पढ़ता है, ठीक है, क्योंकि सरकार उसका सारा पढ़ने का वो दे रही है। और एक इतने अच्छे इन्वायरमेंट में केवी में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आपका बच्चा आगे बढ़ सकता है, वो स्पोर्ट्स में, योगा में, ठीक है, आपका जनरल नॉलेज के इतने सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, साइंस, आपका साइंस एग्जीबिशंस लगती रहती हैं। तो इतने ज़्यादा वो हैं, जूडो कराटे वगैरह में, सब में आपका बच्चा कहाँ, पहले आपका वो क्लस्टर लेवल पे जाएगा, फिर स्टेट लेवल पर जाएगा और फिर नेशनल लेवल पर। और यहाँ तक कि केवीज तो इंडिया से बाहर भी हुए हैं, रशिया में है, नेपाल में है, ठीक है। तो आपको क्या कर सकता है, आपके बच्चे को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। तो अगर आप एक सिंगल पेरेंट हैं, चाहे आप सिंगल मदर हैं, चाहे आप सिंगल फादर हैं, और आप अगर एक बेहतरीन जॉब की तलाश में हैं, तो आपके लिए केवी एक सबसे अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आपको अगर ऐसे ही कोई कंटेंट चाहिए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच।